जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पाके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का ये जो सत्संग है, ये गुरु जी ने जो मुझे सेवा सौंपी है 7 दिन रेगुलर सत्संग की, तो ये उसके लिए सेकंड सत्संग है उसी का। एक मैंने कल शेयर किया था फ्राइडे वाले दिन, जो कि 23rd ऑफ अगस्त थी। आज 24th ऑफ अगस्त है, दिन शनिवार 2024। तो आज का मेरा जो है शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, हमें अपनी संगत बनाया है। तो इस चीज को अभी तक मैं बहुत वैल्यू देती रही हूँ, लेकिन बहुत कम वैल्यू देती रही हूँ। जब तक कि मैंने शिव पुराण के कुछ अध्याय नहीं पढ़े या फिर शिव पुराण से रिलेटेड कुछ सत्संग नहीं सुने, तो अब मैंने जो सत्संग सुने हैं, शिव पुराण के कुछ सत्संग सुने भी हैं, खुद भी उसमें पढ़ा है कि गुरुजी मेरे को शुरू से कह रहे हैं, जब से मैंने गुरुजी के चरणों में स्थान लिया है, गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया है मुझे, तब से गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तेरे घर में शिव का वास है। और बहुत बार मुझे रूपा ने ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। पहले पहले तो मैं जब पहले पहले मुझे ओम के दर्शन हुए तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी। फिर जब मुझे रेगुलरली होने लगे तो मुझे लगा रे ये तो बहुत सारे ओम के दर्शन होते हैं। जैसे वो आ जाता है ना मन में, जैसे भगवान खुद ही डालते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को लेके कि अरे मुझे तो रोज ही दर्शन हो जाते हैं, मैं तो गुरु जी की संगत हूँ। इस टाइप के भी मुझे बीच में जैसे एक बार प्राउड हो जाता है ना बंदे को कि मेरे को तो बहुत दर्शन होते हैं। तो ऐसा मुझे बहुत पहले हुआ। तो मेरे को फिर गुरुजी ने एक दिन कहा कि तेरे को ना ओम की वैल्यू नहीं है, तो जब देखो जब पता चलेगा ना कि इसकी वैल्यू क्या है तब तुझे एहसास होगा। तो वो अब तो मैं काफी देर से सुन रही हूँ गुरुजी के सत्संग भी। रोज गुरुजी ने सेवा ही मुझे यही दी है, सत्संग करना, सत्संग सुनना। तो अब जब मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, तो शिव पुराण में ओम की महिमा का इतना गुणगान है कि ओम का जो शब्द है, ओ जैसे इसको अगर हम संधि छेद करें ना ओम शब्द का, ओ प्लस अ प्लस ओ प्लस म, तो ये जो सारा इसके संधि विच्छेद करने के बाद एक एक शब्द में एक एक जो उसका अंग है, जो भी उ प्लस अ ओ म, ये जो सारे हैं ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। मतलब ओम, एक ओम शब्द में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। सारे ईश्वर, सारे देवी देवता जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक ओम शब्द में ही है। और अगर आपको ओम के दर्शन होते हैं तो आप समझिए कि आप मतलब आपको जीते जी आपको भगवान के दर्शन हो गए हैं। और ओम की महिमा का गुणगान करना तो बहुत मुश्किल है मेरे जैसी तुच्छ मूर्ख मनुष्य के लिए। लेकिन आप सिर्फ इतना जानिए कि अगर आपको ओम के दर्शन शिव जी दे रहे हैं, गुरु जी दे रहे हैं, तो आप बहुत 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 आप लकी हैं, बहुत भाग्यवान हैं जो आपको गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए हैं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती हूँ, बहुत किस्मत वाला मानती हूँ कि मेरी तो किस्मत जागी है कि स्वयं शिव, और शिव पुराण पढ़ने से पता चलता है कि स्वयं शिव जो है वो गुरु के रूप में धरती पर अवतरित हुए। जो हमारे गुरु जी हैं वो शिव ही हैं, कोई कहीं सुनाई बाती नहीं है। ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि शिव जी गुरु के रूप में धरती पर आएंगे और वो स्वयं अपनी संगत चुनते हैं। और ये सारी खूबियां हमारे गुरुजी में हैं। तो जो नई संगत है या फिर जिनको गुरुजी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो शिव जी हैं, हमारे सारे कुछ यही है, शिव का अवतार है।
कहीं सुनाई बातें नहीं है, ये शिव पुराण में भी लिखा है। तो ये मेरे गुरुपा जो हमें इतना जिनसे हम लाड करते हैं, जिनसे हम रूठते भी हैं, जिनके साथ हम बातें करते हैं, ये हमारे शिव जी भगवान हैं, जिनका जो मतलब जिन्होंने सारी सृष्टि रची है। विष्णु भगवान इन्हीं से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी इन्हीं से पैदा हुए हैं। सारी सृष्टि का जो कहते हैं ना संचार करने वाले, सारी सृष्टि इन्हीं से पैदा हुई है। इन्होंने ही जमीन, आसमान, प्रकृति बनाई है। तो क्या बात है, क्या बात है। हम धन्य हो गए हैं अपने गुरु पा के चरणों में आकर। और जिनको जो गुरु जी की सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, जैसे सेवादार मंदिर में उनके लगे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ वो तो मतलब इस कलयुग में उन्होंने कोई इतने पुण्य कार्य किए होंगे जो गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं। गुरु जी ने उनको इतनी अच्छी सेवा दी हुई है। तो बहुत 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 मेरे गुरु पा का शुक्राना है कि उन्होंने ये नॉलेज दी हमें, हमें एहसास कराया है कि हम कितनी बड़ी शक्ति के जो है हम सेवक हैं। इतनी बड़ी शक्ति जो है हमारे घर में विराजमान है और इतनी बड़ी शक्ति का हाथ हमारे सर पर है। तो हमें किसी भी आए बगाए, किसी भी कोई ब्लैक मैजिक कर ले, कोई कुछ कर ले, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई लगता है, आपको डर लगता है, कुछ भी डर लगता है, आप सिर्फ गुरु जी का नाम जाप करें, उनका मंत्र जाप करें, गुरु जी का स्वरूप अपने पास रखें और उनके साथ जल जो गुरु जी का जो कि इतना जिसको कहते हैं ना, जो जल हम गुरु जी के स्वरूप के साथ छुआ के रखते हैं तो वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है और उसकी जो है मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत बढ़ जाती हैं। तो जल पीते रहें, घर में भी छिड़काव करते रहें और गुरु जी का नाम जप करते रहें। तो आज का जो मेरा सत्संग है ये इतना है कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने शिव पुराण में भी पढ़ा है और सुना भी है। आजकल मैं जब से शिव पुराण पढ़ रही हूँ तो मुझे शिव पुराण के सत्संग भी सुनने को मिल रहे हैं। जो पुरानी संगत है या फिर कुछ नई संगत, नई संगत को नहीं कह सकते कि मतलब जो गुरु जी के जाने के बाद जुड़ी हैं, जिन्होंने शिव पुराण पढ़ा है पूरा। मैं तो अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है, मतलब अभी तो मैंने समझिए जितना शिव पुराण है उसका 1/4 ही पढ़ा है, लेकिन बहुत बहुत गूढ़ जो है इनमें रहस्य हैं शिव पुराण में। आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ शिव पुराण की, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और बड़ी ही नॉलेज वाली ये कथा है। तो जिन्होंने अभी तक शिव पुराण नहीं पढ़ी है, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप भी शिव पुराण पढ़ें और अपने पुण्य कमाएं। शिव पुराण पढ़कर, शिव की महिमा जानकर, शिव जी की सारी उत्पत्ति का भेद, सारा प्रकृति का भेद आपको पता चलेगा कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। हालांकि शिव ने ही सब कुछ पैदा किया है और अंत में हमने शिव के चरणों में ही चले जाना है। हमारे भगवान शिव जो कि बहुत ही प्यारे, दयालु, इतने प्यार करने वाले हैं और हम शिव की शरण में हैं। तो इससे कहते हैं ना, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारे शिव जो हैं अपनी सरप्रस्ती का हाथ उन्होंने हमारे सर पर रखा है और खुद हमें संकट से बचा रहे हैं। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय मां प्रकृति, जय मां अंबिका, जय गणेश जी, जय विष्णु भगवान। ये सब जितने भी हैं सब मेरे शिव के ही जो है अंश हैं, सब शिव के साथ कनेक्टेड हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे शिव के चरणों में मेरा हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर, कान पकड़कर बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। हम उनकी जो है कृपा का आनंद भोग रहे हैं, अपने शिव की कृपा का आनंद भोग रहे हैं। तो धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम इसी जन्म में कि हमने शिव रूपी गुरु को पाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी महिमा का गुणगान करना बहुत 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 मुश्किल है गुरुपा, क्योंकि आपकी महिमा का गुणगान तो हम कर ही नहीं सकते। इतनी महिमा है मेरे गुरु की, इतनी महिमा है।
तो अब मेरे को जो 7 सत्संग की आज से सेवा मिली है कि गुरुजी ने बोला है 7 दिन लगातार अपने सत्संग शेयर कर। तो आज मेरा सत्संग का जो है आज के सत्संग को यही पर इतना सा ही सत्संग करूँगी आज की जो मैं 7 सत्संग की सीरीज़ है, और कल के सत्संग की तैयारी करूँगी साथ में। और थोड़ा-थोड़ा आपको शिव पुराण की जो थोड़ी-थोड़ी मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, वो भी मैं साथ-साथ हल्का-हल्का शेयर करूँगी इन 7 दिनों में। तो ये जो सत्संग है, आप ज़रूर पूरा सुनें, ताकि आपके भी कष्ट कटें, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं, सत्संग करन वाले दा भी भला, करान वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला। जो हम सत्संग कर रहे हैं ना, ये मैं जो आज बोल पा रही हूँ, ये सब गुरुजी की महिमा का प्रताप है। और मुझे नहीं पता कि आप तक ये सत्संग कब तक पहुँचेगा, क्योंकि मेरे को जो मेरा काम सौंपा है ना गुरुपा ने, वो है सत्संग शेयर करने का। मैं इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेती हूँ कि मेरा सत्संग मैंने तो इस फलाँ डेट को शेयर किया था और अब तक लॉन्च नहीं हुआ है। मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये जो है सत्संग जो लॉन्च होते हैं ना, ये हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से ही होते हैं। गुरुजी की जब इच्छा होती है हमारा सत्संग शेयर करवाने की, तभी होती है। तो हमारा जो काम है हमने अपना करना है, तो गुरुजी ने अपना काम करना है। तो हमारा काम है सत्संग शेयर करना, और आगे की चिंता गुरुजी के चरणों में छोड़ दो। सब गुरुजी अपने आप करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने और भी बहुत ढेरों, लाखों, करोड़ों भक्तों का कल्याण करना है, तो वो सब अपने आप करते रहते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के शुक्राना सत्संग में इतना ही, और कल नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। और जाते-जाते गुरुजी का जो है मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसने ना क्या किया, उसने नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए वहां कामदेव को भेज दिया कि उनकी तपस्या भंग हो जाए, जबकि नारद मुनि तो ब्रह्मचारी थे। तो उनको भेज दिया उन्होंने कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए। तो कामदेव ने अपने बड़े यत्न किए, पता नहीं क्या-क्या किया उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए, परंतु शिव की महिमा इतनी थी, शिव जी की पूजा वो कर रहे थे, शिव की महिमा, शिव के माया जाल के कारण जो नारद मुनि जो हैं, वो कामदेव के वश में नहीं आए और उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई। तो जब उनकी तपस्या पूरी हो गई, तो वो इतने खुश हुए कि मैंने तो कामदेव पर विजय पा ली। मेरा मतलब मैं कितना महान हूँ कि मैंने कामदेव पर भी विजय पा ली और मेरी तपस्या भंग नहीं हो पाई। तो वो सीधे शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी से कहा, हे भगवान, हे महेश्वर, देखिए मैं आपकी तपस्या कर रहा था और देखिए मैंने कामदेव से मैं नहीं जो है उनको कोई फीलिंग आई और मैं बिल्कुल आपकी तपस्या करता रहा। तो शिव जी कहते हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। और तुम ये बात अब विष्णु भगवान को मत बताना कि ऐसा-ऐसा कुछ हुआ है। और ये सारा शिव जी की लीला थी। तो और पर कहते हैं ना, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो वो सीधे वहां से शिव जी के वहां से गए सीधे विष्णु भगवान के वहां, और उनको बताने के लिए कि देखिए देखिए भगवान, मैं कितना महान बन गया हूँ कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली, मैंने अपने काम पर विजय पा ली। तो विष्णु भगवान तो थे ही भगवान, तो उन्होंने सब जान लिया कि ये शिव जी भगवान की महिमा है, शिव भगवान की लीला है। तो उन्होंने ना मतलब जैसे कि वो चुटकी ली उन्होंने, उन्होंने मजे लेने के लिए मतलब कह दिया हाँ हाँ ठीक है। और उन्होंने ना एक नारद मुनि जी की, जैसे कि उनको घमंड उनका दूर करने के लिए उन्होंने एक लीला रची कि नारद मुनि जैसे ही उनके वहां से निकले, तो वो एक चले गए नगर में, जो कि विष्णु भगवान का ही रचा हुआ था। बहुत सुंदर नगर था वो, और उस नगर की कन्या की स्वयंवर की तैयारी की जा रही थी। और जब वो जो नारद मुनि थे, उनको पता नहीं था कि काम की वासना उनके अंदर आ चुकी है। और
क्योंकि भगवान शिव की लीला थी, भगवान शिव ने उनको मना भी किया था कि भगवान विष्णु को मत बताना, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और भगवान विष्णु को बता दिया। तो भगवान विष्णु ने उनका घमंड दूर करने के लिए ये लीला रची और वो मोहित हो गए जो है नारद मुनि जी उस नगर को देखकर। और जब उन्हें पता चला कि उनकी कन्या की जो है स्वयंवर है और कन्या को देखते ही वो इतने मोहित हुए कि उनके अंदर काम की इच्छा हुई और बहुत सुंदर लगी उनको और उस कन्या का नाम श्रीमती था। तो वो सीधे वहां से ना भगवान विष्णु के पास गए और उनको कहते कि विष्णु जी, भगवान जी, हे नारायण, आप ना मेरे को एक आपकी मैंने इतनी भक्ति की है, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तो भगवान विष्णु ने कहा, बोल क्या करना है? बोलो नारद जी, नारायण जी ने पूछा। तो उन्होंने बोला कि विष्णु भगवान, आप ना मुझे अपना रूप दे दो। आप मुझे अपना रूप दे दोगे तो वो श्रीमती स्वयंवर में मुझे चुन लेगी। तो विष्णु भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो विष्णु भगवान जी ने तो लीला रची थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सारा शरीर के अंग तो उनको दे दिए, लेकिन जो उनका फेस था वो उन्होंने बंदर गला लगा दिया उनके और बाकी सारा शरीर विष्णु भगवान का था। नारद मुनि ने तो अपना देखा नहीं फेस, उनको लगा कि ये मैं तो विष्णु भगवान बन गया हूँ। तो वो बड़े ही घमंड के साथ वहां पर चले गए नगर में जहाँ की उस कन्या का स्वयंवर था। उनको एहसास भी नहीं था कि उनका फेस कैसा है और शरीर कैसा है। तो वहां पर वहां जाकर बैठ गए, लेकिन जब कन्या आई तो उन्होंने उसमें से किसी को भी नहीं चुना। कन्या ने किसी भी राजकुमार को नहीं चुना और उदास होकर खड़ी हो गई। तो वहां पर शिव जी के दो गण थे जो नारद मुनि के पास खड़े थे। वो नारद मुनि को देखकर बड़ा हंसे, जैसे उनका मजाक उड़ाया हो कि ऐसी बेकार शक्ल लेकर यहाँ बैठे हैं और चाह रहे हैं कि कन्या उनको वरमाला बनाए। तो वो नारद जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों अगले जन्म में तुम लोग किसी ब्राह्मण के वीर्य से पैदा होगे, लेकिन तुम्हारा जो माँ होगी वो होगी राक्षसी। तो राक्षस जोनी में तुम जाओगे और तुम्हारा मतलब राक्षस बन जाओगे तुम दोनों। तो बहुत नाराज हुए, उनको श्राप दे दिया उन्होंने गुस्से में आकर, क्योंकि उस कन्या ने उनको नहीं चुना था। और भगवान विष्णु की माया से जब भगवान विष्णु वहां एंटर हुए उस सभा में, तो उस कन्या ने विष्णु भगवान को चुन लिया और वो दोनों लुप्त हो गए वहां से। तो ऐसा कुछ था सत्संग उसमें, कथा में। तो आपने सुना होगा कि नारद मुनि जो थे वो भगवान नारायण, भगवान विष्णु के बहुत परम भक्त थे और ब्रह्मा जी पुत्र थे वो। तो काफी तपस्या भी उन्होंने की है और दक्ष जिन्होंने पूरे संसार की संरचना की, जैसे कि संसार को कैसे चलाना है, तो उनके भाई हैं, माता सती के चचा जिसको हम बोल सकते हैं। तो नारद मुनि को एक बारी इच्छा हुई कि पहले तो वो भगवान नारायण की ही पूजा करते थे, फिर एक बार उन्होंने इच्छा की, सोचा कि अब मैं ना शिव जी भगवान की पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ। तो वो तपस्या में बैठ गए, लीन हो गए तपस्या में। तपस्वी तो वो थे ही। तो जो इंद्र थे, तो इंद्र को तो हमेशा ही डर लगा रहता था कि कोई जब तपस्या कर रहा है, कहीं शिव भगवान की तपस्या कर रहा है तो शिव जी से कहीं मेरा राजपाट ही ना मांग ले, कहीं स्वर्ग ही ना मांग ले। तो वो उसको हमेशा इस चीज का डर लगा रहता था। तो मुझे ये जब कथा सुनी, मैंने पढ़ी, मतलब जब पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये कथा सुन के, पढ़ के। मतलब मैंने अपने हस्बैंड को भी सुनाई, बेटी को भी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसे जो है रावण और कुंभकर्ण की प्रगटे इस ऐसे हुआ कि उनको श्राप मिला था ऐसे ऐसे। और मतलब शिव पुराण की तो महिमा का गुणगान तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिव पुराण, क्योंकि उसके काफी जो हैं अध्याय जो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आते हैं। सिर्फ गुरु जी भी खुद बोलते हैं कि शिव पुराण जब तक आप 3 बार नहीं पढ़ लोगे, आपको शिव पुराण समझ नहीं आने वाली है। तो खैर, अब ये तो हमारे गुरुपाद जब हमें पढ़वाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी जो चीजें समझ में आ रही है, कुछ आधी से ज्यादा तो समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि बहुत गूढ़ जो है वो शिव पुराण की महिमा है और हमारी मूर्ख बुद्धि में ज्यादा समझ नहीं आती है। तो आज के सत्संग में मैंने मन में सोचा था कि मैं आज
ज़रूर जो है शिव पुराण की थोड़ी-सी महिमा का गुणगान करूँगी और कल भी करूँगी अगर मुझे कोई और कथा मैं उसमें पढ़ पाती हूँ। तो आज की कथा में इतना ही, आज के सत्संग में इतना ही। मेरे गुरुजी का लख-लख शुक्राना और ये मेरा 7 सत्संग जो गुरुजी ने मुझे रेगुलर वाले दिए हैं, उसका जो है शुक्राना कर रही हूँ आज मैं। शुक्राना सत्संग मेरा है और इसके साथ ही मैं अब अगला जो सत्संग शुरू करूँगी, वो मेरा जो गुरुजी ने मुझे कार्यभार सौंपा है 7 शनिवार को सत्संग शेयर करने का, वो मैं इसके बाद करूँगी। पहले मैं इस सत्संग को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी और अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका मंत्र जाप करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सारी चीज़ें शिव पुराण में लिखी हैं। तो जो नारद मुनि थे वो भड़कते हुए विष्णु भगवान के पास भी पहुंचे और उनको भी उन्होंने श्राप दे डाला कि आपने मेरा अपमान किया है, आपने मुझे मतलब अपमानित करवाया, आपने ऐसा किया मेरे साथ, आप भी ऐसे करोगे। आपको पता था कि मुझे उस लड़की को मैं मतलब काम की इच्छा हो रही थी उसके साथ, तो आपने मेरे साथ ऐसे किया। अब आप भी जो है अपनी स्त्री के लिए तरसोगे, आपको अपनी स्त्री से वियोग होगा, आप बहुत पछताओगे, आप बहुत तरसोगे अपनी स्त्री से मिलने के लिए वियोग में। तो ये जो विष्णु भगवान को जो श्राप दिया, तो वो विष्णु भगवान ने जब आगे जाकर राम जी के रूप में अवतार लिया और सीता माता के वियोग में बहुत तड़पे वो और तो ये विष्णु भगवान को जो श्राप मिला था, ये नारद मुनि जी ने दिया था, ये राम जी के अवतार लेने का। तो ये राम जी के अवतार में विष्णु भगवान को ये भुगतना पड़ा सारा कुछ जो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया और जो 2 राक्षसों का जो उन्होंने श्राप दिया था, तो जब थोड़ा-सा उनका गुस्सा शांत हुआ, तो ये दोनों राक्षस जिनको श्राप मिला था, जो शिव के गणों को कि अगले जन्म में आप राक्षस बनेंगे, वो गए से नारद मुनि से कहा कि आप हमें क्षमा कर दें कि हमने तो ऐसे ही कह दिया था और आप बहुत बुरा मान गए। तो उन्होंने नारद मुनि ने कहा कि अब मेरा श्राप तुम्हें वापस नहीं हो सकता है, लेकिन ये तुम्हें मैं इसके साथ-साथ ये वरदान देता हूँ कि तुम दोनों जो राक्षस योनि में जाओगे, तो तुम्हें जो है भगवान विष्णु के रूप जो वहाँ अवतरित होंगे, उन्हीं के हाथों तुम्हारी जो है मृत्यु होगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। और वो आपको पता है वो जो 2 राक्षसों का जो उनको श्राप मिला था, वो 2 राक्षस कौन थे? उनमें से एक राक्षस था रावण और दूसरा था कुंभकर्ण। तो ये सब चीज़ें हमें शिव पुराण पढ़ के पता चलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी ने एक और सेवा सौंपी है आज 7 दिन की सत्संग शेयर करने की। 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करने हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। तो गुरुजी की सेवा में हाजिर हैं। गुरुजी बहुत छोटी-छोटी सेवा देते हैं अपने बच्चों को और बड़े-बड़े कष्ट काट देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी आज्ञा से आपके सामने बैठकर मैं आज का सत्संग शेयर करने लगी हूँ। अपना आशीर्वाद देना गुरु का और मेरा सत्संग स्वीकार करना, शुक्राना सत्संग आज का। और जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं वही मैं बोलूँगा, आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज के शुक्राने की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने टाल दिया है, तो अब तो शुक्राना सत्संग कर। और पता नहीं कैसा संकट था, किस तरह की वो मारण क्रिया थी, किस तरह के कष्ट थे। कभी मेरे हस्बैंड पे करते, कभी मुझ पे, कभी मेरे मतलब बच्चों तक को नहीं छोड़ते, इतने गिरे हुए लोग हैं और वो भी हमारे अपने करीबी। तो गुरुजी देखें उनको कैसे गुरुजी ने डील करना है उनके साथ। हम तो अपने गुरु की शरण में हैं, निश्चिंत हैं।
हमें तो कोई चिंता नहीं है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपने गुरु का जो है शरण ली हुई है, गुरु के चरणों में बैठ गए हैं हम तो जाके। अब हमारे गुरु ने हमारी ज़िम्मेवारी ली है, पूरे परिवार की ज़िम्मेवारी है हमारे गुरुजी की। तो अब गुरुजी ने हमें सँभाला हुआ है। पता नहीं कितने लाखों करोड़ परिवारों को गुरुजी ने सँभाला है, तो धन है ऐसे गुरु। वारी-वारी जाऊँ मैं ऐसे गुरु को, बलिहारी जाऊँ अपने गुरु को, जिसने जो है कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं वो और हमें बचा लेते हैं। हमें भक्तिवान ही लगने देते हैं ऐसे गुरु। ऐसी माँ, ऐसे पिता हैं वो। जय गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं हैं कि हम अपने गुरु का गुणगान कर सकें, उनकी महिमा समझ सकें, उनकी जो है एहसानों को हम उतार ही नहीं सकते इस जन्म में गुरुपा। हे मेरे गुरुजी, हमने पता नहीं ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं, जो हमें इसी जन्म में शिव रूपी गुरु मिल गए हैं। गुरुजी ने मुझे ये भी कृपा बख्शी है कि मैं आजकल शिव पुराण पढ़ पा रही हूँ। हालाँकि मैंने सोचा था कि मैं सावन के महीने में ही कोशिश करूँ कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन शिव पुराण को समझना इज़ क्वाइट टफ, क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग है विघ्नेश्वर से ही था, वो तो मतलब सिर के ऊपर से निकल जाती है और बहुत कम बातें हैं जो उसमें हमें समझ आ पाती हैं, क्योंकि वो बड़े सेकंड लेवल की बुक है ये। हालाँकि पढ़ने में ईज़ी है और अभी तो गुरुजी कहते हैं 3 बार पढ़नी पड़ती है शिव पुराण, तब कहीं जाकर समझ में आती है। और चलिए, इतना हमारे ऊपर कृपा है गुरुजी की कि हमें पुण्य मिल रहा है शिव पुराण पढ़ने का, वो भी इस जन्म में, कलयुग में, जबकि चारों तरफ पाप का घोर घनेरा है और हम अपने गुरु की शरण में लगे हैं। गुरु ने हमें एक सही रास्ते पे डाल दिया है, बहुत अच्छे रास्ते पे डाल दिया है गुरुपा ने हमें। और शिव पुराण का मैं रोज एक ही अध्याय कर पाती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली किसी सत्संग में सुना, पुरानी सत्संग में बताया, और शायद आगे मैं शिव पुराण में भी ये पढ़ूंगी जरूर, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी ने कलयुग में अवतार लेना था और वो वाला जो अवतार था वो उन्होंने गुरु के रूप में लेना था। तो वो जो है और कोई नहीं, हमारे अपने परम प्रिय गुरु, हमारे हमारे गुरुजी हैं, जो शिव के अवतार हैं। और ये बोलते हुए मेरे इतने गूज़ बम्प्स हो रहे हैं, इतने गूज़ बम्प्स हो रहे हैं। मतलब सारा मेरा बॉडी जो है ना इस टाइम गूज़ बम्प्स हो रहे हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी मेरे सामने बैठे सुन रहे हैं और ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे गुरुजी शिव का अवतार हैं। शिव जी ने एक ही बार अवतार लिया है, वो हमारे गुरुजी के रूप में, और हमारे संकट काट रहे हैं और हम इतने खुश नसीब हैं, इतनी हमारे पे कृपा है भगवान शिव की, हमारे गुरु की, कि हम कलयुग में, जबकि हम इतना पाठ पूजन नहीं कर पाते हैं, दुनिया के चक्रों में, कहते हैं ना माया चक्रों में हम घिरे हुए हैं, लेकिन भगवान शिव ने, हमारे शिव रूपी गुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और हमें इस भव से तारने के लिए हमारी बाह पकड़ी हुई है। तो इतनी महिमा है मेरे शिव की, इतनी महिमा है मेरे गुरु की। और शिव शिव पुराण पढ़कर पता चलता है कि ये संसार की उत्पत्ति ही शिव से हुई है। शिव जी ही हैं जिन्होंने विष्णु भगवान को मतलब एक तरीके से जन्म दिया है और भगवान विष्णु से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो और प्रकृति ही शिव से निकली है, जैसे कि हमारी माँ अंबिका। तो शिव और अंबिका माँ, शिव और प्रकृति ही हैं जिन्होंने ये सारी दुनिया की रचना की है, चाहे वो भगवान विष्णु है, ब्रह्मा जी है और सारे मनुष्य, सारी प्रकृति, सारे जिसको बोलते हैं ना धरती, आकाश, कहते हैं सिर्फ आकाश था और शिव जी थे और कुछ भी नहीं था इस पूरे ब्रह्मांड में, कुछ भी नहीं था, ना हवा थी, ना पानी था,
मतलब कुछ भी नहीं था, ना फीलिंग्स थी, ना आंसू थे, मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये सब माँ प्रकृति, माँ अंबिका और शिव की देन है, जो हम इतने सुख भोग पा रहे हैं, प्रकृति का इतना लुत्फ़ ले पा रहे हैं। तो ये हमारे भगवान शिव और माँ अंबिका को हमारा कोटि-कोटि जो है नमन है, कोटि-कोटि प्रणाम है और कोटि-कोटि शुक्राना है कि इतनी नेमतें उन्होंने हमें दी हैं। तो बहुत अच्छी है ये शिव पुराण, बहुत मतलब विश्वेश्वर संहिता थोड़ी टफ है और रुद्र संहिता जो कि मैं आजकल रुद्र संहिता पढ़ रही हूँ, तो उसमें थोड़ा जो है कथाएँ हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी कथाएँ हैं जो मुझे याद भी रह गई हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है रुद्र संहिता। और छोटे-छोटे से अध्याय भी हैं इनके 5-5 7-7 मिनट के। तो मतलब पढ़ने में अच्छा लग रहा है बहुत। गुरुजी हमारे इतने प्यारे, इतने स्वीट हैं, इतने अच्छे हैं ना कि हमारे इतने बड़े-बड़े संकट, इतने बड़े-बड़े कष्ट, बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ ऐसी चुटकियों में काट देते हैं, सपने में काट देते हैं और हमें सिर्फ़ छोटी-सी सेवा देते हैं कि शुक्राना सत्संग कर दें। तो बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमारे इतने बड़े-बड़े संकट काट देते हैं, चुटकियों में काट देते हैं, हमें पता भी नहीं चलने देते। तो बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे गुरु की कृपा, ऐसे गुरु कहाँ मिलने वाले हैं। हम तो धन्य हो गए ऐसे गुरु पाकर, जिन्होंने हमारे इतने बड़े-बड़े कष्ट, इतने संकट काट दिए और भला हो ऐसे ब्लैक मैजिक करने वालों का, जो गुरुजी जिन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया, ऐसे ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं, मतलब वो हट ही नहीं रहे हैं और हमारे गुरुजी भी हमें बचाने के लिए एड़ी-चोटी का पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। तो धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे अपने करीबी हैं, जो एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें नीचा गिराने के लिए और कभी और इस बार आज तो उन्होंने मारण क्रिया की है इतनी खतरनाक वाली कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली की है क्योंकि उनको मेरे से पता नहीं कौन-सा ऐसी जलन है, कौन-सी ऐसी शायद मेरे में कोई ऐसी खूबी होगी जो उनको इतनी जलन होती है कि मतलब वो इतनी नीचे तक गिर जाते हैं। ख़ैर वो तो अपने कर्म ख़राब कर रहे हैं। तो गुरुजी भी पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि उनको उनके इरादों में कामयाब ना होने दें। पूरा जो गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, हर वक़्त दृष्टि हमारे पिता की हमारे ऊपर ही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।